मैंने बांध लिया, 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 मैंने बांध लिया प्रेम वाले कंगना, मैंने बांध लिया प्रेम वाली कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ रे आओ मोरी अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरी अंगना। जय हो। मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे, मेरा मन पापी प्रभु पाप करना छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तुझसे नाता जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तुझसे नाता जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तुझसे नाता जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ तुझसे नाता जोड़ दे। यही मांग मेरी हो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी, यही मांग मेरी हो यही मांग मेरी, हो यही मांग मेरी और कोई मांगना, यही मांग मेरी और कोई मांगना। हो आओ आओ हरि आओ मोरे जय हो। अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरी अंगना, हो आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरी अंगना। जय हो। हरि बोल। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे, तेरा मेरा नाता जोड़े ऐसा कोई वर 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 दे। ओ मेरे रंग ऊपर, ओ तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, तेरे रंग ऊपर कोई रंगीना, ओ मेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना, मेरे रंगों पर चढ़े कोई रंगना। हो आओ आओ हरि आओ मोरे
ए मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुण गाओ, ए मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुण गाओ, ए मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुण गाओ, हे मेरे श्याम प्रभु तेरा ही गुण गाओ, तेरा ही गुण गाओ तुमको मनाओ, तेरा ही गुण गाओ तुमको मनाओ, तेरा ही गुण गाओ तुमको मनाओ। तेरा ही गुण गाओ तुमको मनाओ। और जब ठाकुर जी के कहने लगे कि हे प्रभु मैं तो आपका ही गुण गाता हूँ, आपका ही नामों का संकीर्तन करता हूँ, आपका ही भजन करता रहता हूँ, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो कहेंगे क्या? हो मैं हो तेरे बिना मेरा, हो तेरे बिना मेरा, तेरे सिवा मेरा तेरे सिवा मेरा, तेरे बिना मेरा, हो तेरे बिना मेरा, तेरे बिना मेरा, तेरे बिना मेरा, हो तेरे सिवा प्रभु मेरे कोई संग ना, तेरे सिवा प्रभु मुझे कोई और ना, हो हरिया वो मोरे अंगना, हरिया वो मोरी अंगना, हो आओ हरिया वो मोरे अंगना, आओ हरिया वो मोरी अंगना, हो आओ हरि आओ मोरे अंगना, हरिया वो मोरी अंगना, हो आओ हरि आओ मोरे अंगना, हरिया वो मोरी अंगना, हो आओ हरि आओ मोरे अंगना। हरिया वो मोरी अंगना। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सला भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। मैं ये बता रहा था कि भगवान कृष्ण का सबसे पहला नाम है वासुदेव, पिता का नाम है वसुदेव और बेटा का नाम है वासुदेव। केवल वजन के वा अक्षर में जो बढ़िया का मात्रा लगा वही फर्क है। कहोगे महाराज हम कैसे मान ले कि भगवान का नाम वासुदेव है? तो पंचांग खोलना, महाराज जी से दिखलवाना कि रोहिणी नक्षत्र में वावी अक्षर है कि नहीं है। रोहिणी नक्षत्र में वो जन्म लिया था। अब वेदों में भगवान का नाम वासुदेव है। ओम नमो भगवते, जानते हो? जैसे पुत्र और पिता दोनों को कह करके भगवान को पुकारते हैं तो क्या कहते हैं? वसुदेव सुतम देवम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब इनका व्याख्या हिंदी में क्या होगा? वसुदेव सुतम देवम, हे वसुदेव पुत्र, सुत यानी पुत्र, हे देवों के देव, कंस चाणूर जैसे महाबलशाली राक्षस को मारने वाले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। व्याख्या हुआ कि नहीं? हिंदी अर्थ वसुदेव सुतम देवम कंस चारणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे वसुदेव देवकी के लाला, हे आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाला, मैं आपका वंदना करता हूँ। ये तो बाप सहित वंदना और केवल कृष्ण को जब हम अकेला वंदना करते हैं तो ध्यान से सुनना। कृष्णाय वासुदेवाय, आया ना नाम? कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद रसिक संत प्रेमानंद जी महाराज केवल अपने भक्तों को यही कहा करते हैं कि नित्य निरंतर राधा राधा स्मरण करते रहो, और घर से यदि कहीं बाहर जा रहे हो तो यही श्लोक बोल करके जाओ, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो नर नारी इस श्लोक का नित्य निरंतर जो है पाठ करते रहता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो मणिराज सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते कि इस प्रकार से भगवान का नाम वासुदेव पड़ा, कृष्ण नाम भी पड़ा, क्योंकि ये जीवात्मा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए करसती अस्य सह कृष्ण, ये आकर्षण करती खींचती है, इसलिए इसका दूसरा नाम कृष्ण है। गिरधर नाम है, गोपाल नाम है, गोविंद नाम है, ये सब उनके गुण कर्म से नाम हुआ। गायों की सेवा किए, गायों को चराई, तो इसलिए उसका नाम गोपाल पड़ा। गिरधारी, जब गिरिराज गोवर्धन को धारण किए तो उसका नाम गिरधर पड़ा, गिरधारी पड़ा। इस प्रकार से भगवान के बहुत से नामकरण के बाद में माखन चोरी लीला की कथा आती है। वेदों में भगवान का एक नाम प्रसिद्ध पड़ा, माखन चोर। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चंदकूल चोरम। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान का एक नाम ब्रज में बड़ा ही प्रसिद्ध नाम था, माखन चोर। सबसे पहले भगवान अपने गोप ग्वालों को, सखाओं को आनंद प्रदान करने के लिए भोर में 4 बजे उठ करके सबसे पहले गायों की छोटे छोटे जो बछड़े रस्सी से बंधा हुआ रहता था उसकी रस्सी को खोल देते थे। बछड़े जो है जाकर के अपनी अपने माँ का दूध भरपेट पी लेते थे। बाद में ये गोप वाले लोग दोहन पात्र लेकर के पहुंचते तो सारा दूध तो बछड़ा पी लिया होता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, रोज रोज यही घटना घटने लगी। तो एक दिन लुक छिप करके किसी गोप वालों ने देख लिया कि अरे ये घटना ऐसी ही नहीं घटती, बल्कि नंद के लाला कन्हैया जो है चुपके से भोर में आके गायों की बछड़ी की रस्सी को खोल देते हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हासा। गोप वालों को क्रोध आने लगा कि अरे ये लाला कन्हैया छोटा सा है, अब इसकी उत्पात बहुत बड़ी है। जा करके मैया यशोदा से शिकायत करने लगी, उल्हाना देने लगी। तो मैया यशोदा कहने लगी कि देखो मेरा लाला तो बहुत छोटा है, ऐसा काम कहाँ कर पाएगा। मान लो तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा लाला का गलती है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो। जिसके जिसके घर जितने दूध दही नवनीत होते हैं सब मेरे घर से तुम लोग डबल डबल ले जाया। अब तो लाला कन्हैया को छूट मिल गया कि अरे मेरे मैया तो डांटते नहीं है और बल्कि भरपाई कर रहे हैं। तो इतने दिन तक तो गायों की बछड़ों की रस्सी खोलते थे, अब स्वयं माखन चुराना आरंभ कर दिए। गोपिकाओं के घर जाते और गोपियों के घर से माखन चुरा करके खा जाते और स्वयं खाते, गोप ग्वालों को खिलाते, बंदरों को लुटाते
और केवल खाते ही नहीं बल्कि मटकियां को फोड़ देते। अब तो गोपिकाएं जाकर के शिकायत करने लगी कि नंदरानी जो ये तुम्हारा नटखट लाला कन्हैया बड़ा ही शरारती बालक है, इनको समझाओ नहीं तो हम लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है, हम इस गांव में नहीं रहेंगे। इस भाव को सूरदास ने अपने पद में पिरोया है, गाया है। आपन गावले हु नंदरानी, आपन गावले हु नंदरानी, अब हम दूर बसेंगी जा, अब हम दूर बसेंगी जा। आपन गावले हु नंदरानी, आपन गावले हु नंदरानी, अब हम दूर बसेंगी जा, अब हम दूर बसेंगी जा। सूरदास का ये भजन है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि नंदरानी जो अपने बालक लाला कन्हैया को समझाओ, ये हमारा दूध दही नवनीत मक्खन का नुकसान कर रहा है। जानते नहीं हो मैया, इसी से हमारा जो है परिवार का लालन पालन पोषण होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया यशोदा कहने लगे कि गोपियों तुम लोग धीरज रखो, अवसर आने पर मैं समझा दूंगा। अभी लाला छोटा सा है, जितना नुकसान होता है उससे डबल तुम मेरे यहाँ से दूध दही नवनीत माखन ले जाओ। अब ये घर घर जाकर के दहिया चुराने लगे तो एक दिन प्रभावती नामक गोपी आई, कहने लगी कि मैया ये तुम्हारा लाला कन्हैया जो है केवल दही अकेला खा लेते तो कोई नुकसान नहीं, ये तो झुंड के झुंड जाते हैं और स्वयं खाते हैं औरों को खिलाते हैं। मनुष्य की बात छोड़ो, बंदरों को लुटाते हैं और मटकियां फोड़ देते हैं। ब्रज में आज भी जाओ तो खूब बंदर देखने को मिलता है। और जैसे लाला कन्हैया शरारती था, वैसे आज के वृंदावन के बंदर भी बड़े शरारती हैं। ऐसा चश्मा लगा करके घर से 10 कदम बाहर नहीं जा पाओगे। चश्मा का तो बड़ा निगरानी रखता है। कंधे में छलांग लगा करके सीधा चश्मा को निकाल के चुरा के चढ़ जाता है। जब तक उसको खाने पीने की सामग्री ना दो तो वो चश्मा देता नहीं। सामने जेब में बड़े मोबाइल रख करके वृंदावन में नहीं चल सकते। बड़ा वाला मोबाइल सामने जेब में रख करके चलोगे तो कब कैसे तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाएगा, बंदर चुरा लेंगे, ठिकाना नहीं। इसलिए वहां पर्स, मोबाइल, चश्मा का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि लाला कन्हैया के जमाने के वंशज है ये बंदर। जब तक उनको फ्रूटी ना दो तब तक वो चश्मा मोबाइल वापस नहीं करते। मुनिराज सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं तो प्रभावती जब शिकायत लेकर गई तो मैया यशोदा ने कहा कि देखो प्रभावती, अब की बार तुम्हारे घर यदि लाला कन्हैया चुराने के लिए जाए तो तुम उनको रगे हाथ पकड़ करके लाना, मैं तुम्हारे सामने उसकी पिटाई करूंगी। प्रभावती ने कहा कि ठीक है मैया, मैं कल ही तुम्हारे लाला को पकड़ करके लाऊंगी। लाला कन्हैया आंगन में खेल रहा था, सुन लिया। मैया मैया कहते हुए यशोदा के पास आई और कहने लगी कि मैया ये प्रभावती बढ़ चढ़ करके मेरी शिकायत कर रही है, यदि कल ये नहीं पकड़ी तो इनकी खूब पिटाई करना।
कहीं मुझे नहीं पकड़ पाया तो फिर इनकी पिटाई होना चाहिए। अब प्रभावती और लाला कन्हैया में शर्त लग गया। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मजाल है प्रभावती मुझे पकड़ के दिखा। अब प्रभावती कहती है कि लाला कल ही तुझको रंगे हाथ पकड़ करके लाऊंगी और अपने सामने पिटवाऊंगी। इतने दिन तक भगवान अकेले माखन चुराया करते थे। अब प्रभावती से शर्त लगा तो वो गोकुल की गलियों में घूम घूम करके चोर मंडली तैयार कर लिए। जितने भी गोप ग्वाले थे सबको अपने चोर मंडली में शामिल कर लिया। कहने लगे कि जिसको भरपूर माखन मिश्री नवनीत दूध दही छकना है खाना है तो मेरे चोर मंडली में शामिल हो जाओ, बेझिझक दिन दहाड़े चोरी करके खाएंगे। एक श्रीमंगल नामक बालक था। लाला कन्हैया ने पूछा कि लाला श्रीमंगल क्या बात है, तुम बहुत दुबले पतले हो, भरपेट नवनीत दूध दही माखन नहीं मिलता क्या तुम्हारे यहाँ? बेचारा गरीब ब्राह्मण बालक था श्रीमंगल। कहने लगा कि लाला हमारे घर में उतना दूध दही नहीं हो पाता जितना आपके यहाँ होता है, कम मात्रा में होता है और हमारी मैया बाबा उसी दूध दही को बेच करके शेर सीधा राशन पानी जुटाते हैं, उसी से घर का खर्चा चलता है, तो हम ज्यादा खा पी नहीं सकते। तो लाला कन्हैया ने कहा कि तुमको भरपेट यदि दूध दही खाना है चलो मेरे साथ शामिल हो जाओ चोर मंडली में। तो श्रीमंगल कान पकड़ करके कहने लगे कि लाला हम चोरी का काम नहीं करेंगे, भले भूखे रह जाएंगे लेकिन हम चोरी का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप जमींदार के लड़के हो, पकड़े जाओगे तो भी इशारा में छूट जाओगे और हम गरीब बालक कहीं पकड़े गए तो फिर जेल की चक्की पीसना पड़ेगा, हम ये काम नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि डरो मत श्रीमंगल, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है, आओ मैं तुम्हारे कान में ये मंत्र दे देता हूँ, इस मंत्र को जपते हुए दिन दहाड़े किसी के सामने चोरी करोगे तो भी उनके नजर में तुम दिखाई नहीं दोगे। ऐसा नजरबंद वाला मंत्र है मेरे पास। लाला कन्हैया ने कहा। श्रीमंगल ने कहा कि ऐसी बात है तो चलो ठीक है, फिर जब नहीं पकड़े जाएंगे तो लाला कन्हैया ने उनकी कान पर वही नजरबंद वाला मंत्र दे दिया। लेकिन भगवानी राम में ये मंत्र मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल, क्योंकि तुम लोग दही थोड़ी चोरी करो, माखन थोड़ी चुराओ, किसी की तिजोरी ही में नजर डाल दोगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसलिए ये मंत्र नहीं बताया जाता, नजरबंद वाला मंत्र है, दिन दहाड़े चोरी करो तो भी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लाला कन्हैया ने गोप ग्वालों के कान में ये मंत्र दे दिए। आप तो ताल ठोक ठोक करके लाला कन्हैया के बल के हिसाब से और उस मंत्र पर विश्वास करके दिन दहाड़े चोरी करने लगे। तो लाला कन्हैया प्रभावती की तो शर्त लगी थी, तो सबसे पहले लाला कन्हैया प्रभावती के ही घर गए। अब उस दिन प्रभावती अपने घर के दूध दही माखन नवनीत को सिकहरे पर लटका दिए थे। जैसे ये सिकहरा लटका हुआ है, इसको क्या बोलते भगवान? सीका ना। अब उस जमाने में ब्रज भाषा में इसको सिकहरे कहते हैं। तो ऊंचाई पर सिकहरे पर दूध दही नवनीत को संजो करके छिपा करके लटका दिए थे कि लाला कन्हैया आए तो उछलने पर भी उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाए। प्रभावती संयोग से उसी समय जमुना
जल भरने के लिए गए हुए थे। लाला कन्हैया सुनसान घर में दल लेकर के हे चोरमंडली लेकर के पहुंचे। सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं कि लाला कन्हैया जिस कमरे में जाते बिना बिजली चालू की अपने आप प्रकाश हो जाते, क्योंकि स्वयं प्रकाश प्रकाशक राम, भगवान के शरीर से ही दिव्य प्रकाश निकलता था। तो जिस कमरे में घुसते प्रकाश से चकाचौंध हो जाते, ढूंढ लेते, पता कर लेते। तो लाला कन्हैया के नजर में सिकहरा दिखाई दिया। ग्वाल वालों को बताया कि अरे चाची प्रभावती बड़ा चालाकी से लुका छिपा करके रखा है, चलो इसी सिकहरे से दही उतारते हैं। उछलने लगा तो किसी के हाथ वहां तक नहीं पहुंचा, तो गोलाकार एक के कंधे पर दूसरे, दूसरे के कंधे पर तीसरे, जैसे आजकल गांव में दही लूट होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो दो के कंधे में तीसरे, तीसरे के कंधे में चौथे, ऐसे करके जैसे तैसे सबसे ऊपर में लाला कन्हैया चढ़ा और अपने हाथों से ताजा ताजा मक्खन निकाल निकाल करके स्वयं खाने लगे, ग्वाल वालों को खिलाने लगे। तो खिड़की के दरवाजे से बंदर लोग कहने लगे कि हे गोविंद, हे कन्हैया, केवल अकेले खाओगे, हमें प्रसाद नहीं दोगे? तो खिड़की के दरवाजे से लाला कन्हैया मक्खन फेंक फेंक करके बंदरों को भी खिलाने लगे। मुनिराज सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते, इतने में प्रभावती जमुना से जल लेकर के आई, घर खुला पाया और ग्वाल वालों को आहट सुनाई दिया। तो झटपट जो जल का घड़ा था, घड़ा को नीचे उतारे और सूटी लेकर के, लाठी लेकर के, डंडा लेकर के प्रभावती जो है उसी कक्ष में घुसे जिस कक्ष में ग्वाल बाल सहित लाला कन्हैया थे। प्रभावती को आते देख करके सभी ग्वाल बाल खिड़की के दरवाजे से 9 2 11 हो गए और जानबूझ करके लाला कन्हैया सिकहरे को पकड़े हुए लटके थे। अब तो प्रभावती लाला कन्हैया की पैर पकड़ लिए और पैर को पकड़ करके झटका दिया, धड़ाम से मुंह के बल लाला कन्हैया गिरे। और जब लाला कन्हैया नीचे में गिरा तो प्यारे श्रोताओं लाला कन्हैया डरने लगे, कहने लगे कि चाची प्रभावती, चाची प्रभावती, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं अब ये दोबारा गलती ही नहीं करूंगा। प्रभावती कहने लगी कि लाला कन्हैया, कल तो तुम खूब अपने माँ के सामने सफाई मार रहे थे, चलो मैं तुमको रंगे हाथ पकड़ करके तुम्हारी मैया जसोदा के पास पिटवाऊंगी। हाँफते कांपते कहने लगी कि चाची छोड़ दो, छोड़ दो, दोबारा ऐसी चोरी नहीं करूंगा। देखो, जिसके डर से सारा संसार डर जाता है, जासु त्रास डर कहु डर होई, अब भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके त्रास से, कोप से सारा संसार भयभीत हो जाता है, डर जाता है, वही भगवान को एक साधारण गोपिकाएं डरा रही है और भगवान डर रहे हैं। अंततो गत्वा शर्त लगने के कारण प्रभावती मानी नहीं, उसके हाथ को पकड़ करके घसीटते हुए ले जाने लगे। तो लाला कन्हैया कहने लगी कि हे चाची, यदि ले जाना ही है तो जबरदस्ती घसीट क्यों रहे हो, और इतना जोर से कस के क्यों पकड़े हो, थोड़ा ढीला करो हाथ को, नरम कलाई है मेरी। बात बनाते बोलते जा रहे हैं, इधर प्रभावती झटपट झटपट चलते जा रहे हैं। लाला कन्हैया ने सोचा कि आज चाची को ऐसी लीला दिखाऊंगा कि ये फिर जन्म भर मेरी लीला याद रखेंगे और दोबारा ऐसे पकड़ने की गलती नहीं करेंगे। तो झटपट झटपट चलने से
प्रभावती की ही साड़ी जो है सर से खसक गई थी, सिर खुला हो गया था। और ब्रज में आज भी प्रचलन है, रिवाज है कि ब्रजवासी माताएं घूंघट काढ़ी होती थी। अब वैसे वेद शास्त्र के नियम से माताओं की कीमत घूंघट पे है। आजकल माताएं टीवी आदि देख करके फैशन मान बैठे हैं जो सिर खुला रखते हैं। शास्त्रों में बताया गया है जब से मुंह ढक्की हो गया, ध्यान सुनिए, जिस दिन से शादी हो गई और मामा ससुर पूरा ससुर ने मुंह ढक दिया, रस्म होता है ना मुंह ढक, उस दिन से माताओं को खुला सिर नहीं रहना चाहिए। यदि मायके भी जा रही हो तो किसी को प्रणाम करो तो खुला सिर प्रणाम नहीं करना चाहिए, सिर में पल्लू रख करके ही प्रणाम करना चाहिए। और जो हो माताएं, जो स्त्री शादीशुदा हो करके खुला सिर प्रणाम करता है उसको प्रणाम करने का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। जैसे भागवत कथा राम कथा में भी नियम है कि शादीशुदा स्त्रियों को खुला सिर कथा नहीं सुनना चाहिए, चाहे ससुराल में हो चाहे मैके में। और जो माताएं खुला सिर कथा सुनती है तो उनको कथा का पुण्य नहीं मिलता, चाहे मैके हो चाहे ससुराल हो। कथा सुनते समय, पूजा पाठ करते समय अथवा बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते समय सिर पर पल्लू रहना चाहिए, सिर ढका रहना चाहिए। इसी में माताओं की कीमत है। अब चाहे मानो या ना मानो, आप लोगों का काम है। मुनिराज सुखदेव स्वामी जी महाराज कहते हैं कि झटपट झटपट चलने से प्रभावती की सिर खुला था, सर से साड़ी खसक गई थी। और ब्रज में रिवाज है तो भगवान को मौका मिला कि इसी समय में लीला दिखाऊं, तो झट से भगवान एक रूप से उस प्रभावती की ससुर बन करके चौराहे में बैठ गए। ध्यान से सुनना है आप लोग। प्रभावती झटपट झटपट चल रही थी और सामने ससुर को बैठे देखा तो घूंघट की याद आई। अरे सामने ससुर है मेरा, सिर खुला हुआ है। तो जिस हाथ से लाला कन्हैया को पकड़े थे वो पकड़े हुए हाथ को छोड़ करके अपना सिर ढकने लगे। भगवान को मौका मिला, तुरंत 9 2 11 हो गए, अंतर ध्यान हो गए और प्रभावती के बालक का ही हाथ पकड़ा दिए और स्वयं भाग गए वहां से। और सीधे जा करके मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया मैया जोर से भूख लगी है, कुछ माखन मिश्री हो तो पवाओ। लाला कन्हैया को चांदी की कटोरी में भर करके मैया जो है सुंदर ताजा मक्खन दिए और उसी मक्खन को चटकार लगाते हुए आंगन में पा रहे थे। इधर प्रभावती आई, घूंघट काढ़ी हुई है और अपने ही बालक के हाथ को पकड़ी है। दूर से आवाज लगाने लगी, ओ नंदरानी, ओ यशोदा, तुम खूब सफाई मारती हो कि मेरी लाला चोरी नहीं करता, जबरदस्ती तुम लोग शिकायत करते हो, उलाहना देते हो, तुम भी विश्वास नहीं करती। देख लो आज तुम्हारे लड़के को, तुम्हारे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं, इसकी खूब पिटाई करना। अब प्रभावती को कुछ भी मालूम नहीं है कि मैं किसका हाथ पकड़ी हूं। मैया यशोदा के दरवाजे में आई, प्रभावती की आवाज सुन करके मैया दरवाजे पर आई, हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसकी हंसी का ठिकाना नहीं रहा मैया की। मैया यशोदा कहने लगी कि अरे बावली प्रभावती, भला घूंघट उठा करके देख तू किसका बालक का हाथ पकड़ा है। अरे मेरा बालक वो देख आंगन में वो ताजा माखन हाथ से निकाल निकाल करके खा रहा है। और सचमुच में लाला कन्हैया चांदी की कटोरी में माखन ले करके खा रहे हैं, चटकार लगा रहे हैं और प्रभावती को ठेंगवा दिखा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
अब प्रभावती सामने आंगन में लाला कन्हैया को मुस्कुराते हैं अंगूठा दिखाते हुए देखे तो विचार करने लगा, अभी तो मैं इनको पकड़ा था। पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखते हैं, जिसका हाथ पकड़ करके लाए हैं वो लाला कन्हैया नहीं बल्कि उसी का बालक था। प्रभावती को क्रोध आई, घुमा के एक तमाचा अपने बालक को जड़ दिए। कहने लगा कि अरे नलायक, तू कहां बीच में आकर के खड़ा हो गया? मैं तो घर से इन्हीं को पकड़ करके ला रही थी। अब बेचारा बिना गलती के मार खा गए, वहां से भाग खड़े हुए। मैया यशोदा खूब डांट फटकार लगाई प्रभावती को कि गोपी तो झूठ मूठ का इंजाम मेरे लाला को लगाती हो। मेरा लाला कहाँ चोरी करता है भला बताओ? मेरे यहाँ कोई खाने पीने की कमी है? 9-9 लाख गैया मेरे यहाँ है, ना दूध की कमी है, ना दही की कमी है, ना मक्खन की कमी है, ना घी की कमी है। डांट फटकार लगाई तो लज्जित हो करके वहां से ये प्रभावती जली भुंजी निकली घर की ओर। और जैसे ही चौराहा से आगे 10 कदम बढ़ी तो ये लाला कन्हैया वहीं पहुंच गए और हाथ फैला करके उनका राह रोकने लगी कि चाची रोको, चाची रोको, चाची रोको। तो चाची प्रभावती तो डांट फटकार खाई थी, जली भुंजी थी। कहने लगे कि लाला तो भी बड़ा निराला है। अब जैसे तैसे हाथ फैलाई तो चाची प्रभावती रुकी। प्रभावती पूछने लगी कि तू सही सही बताना लाला, मैं तो घर से तुमको ही पकड़ करके लाई थी, लेकिन तुम कब गायब हो गए? अब मेरे लाला के हाथ कब पकड़ा दिए? सही सही बताना। तो लाला कन्हैया कहने लगे कि चाची प्रभावती यही तो मेरी लीला है। अब मेरी लीला को ब्रह्मा नहीं जान पाई, शंकर नहीं जान पाए, तो आप जैसे भोली भाली गांव की गोपी कहां समझ पाओगी, जान पाओगी? और सत्य पूछती हो तो बताओ चाची, तुम झटपट झटपट मेरे हाथ पकड़ करके ला रही थी, तो चौराहे में जो अपने ससुर को तुम देखे ना, वो तुम्हारा असली ससुर नहीं था, मैं ही तुम्हारा ससुर बन के बैठा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। और तुम अपने ससुर को देख करके साड़ी संवारने के लिए हाथ छोड़े तो मैं अंतर ध्यान हो गए, तुम्हारे लाला किए हैं हाथ पकड़ा दिए। देखो चाची प्रभावती, अब भूल करके भी मेरा हाथ पकड़ने का गलती मत करना। यदि ये गलती दोहराओगी तो आज तो मैं तुम्हारा ससुर बना हूं, कहीं दोबारा ये गलती करोगी तो दोबारा गलती करने पर मैं तुम्हारा घरवाला बन जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो लाला कन्हैया ने गोप गोपिकाओं को वह आनंद की प्रदान किए, वो आनंद की प्राप्ति कराए जो आनंद ना तो ब्रह्मा को ब्रह्मलोक में मिला, न शंकर को शिवलोक में मिला, और ना ही किसी अन्य देवी देवताओं को अपने अपने लोक में मिला। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हे मुरलीधर छलिया मोहन, गोवर्धन की तैयारी की हो आप लोग? भी तुमको गोवर्धन का 56 भोग दे बैठे, गोवर्धन को लाके यहाँ से जाओ। मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको भी दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम तुमको भी पहले से ही कम
था गम पहले से, कम तो न था और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। टी टेबल ले आओ, टेबल हो टी टेबल या डेस्क वगैरह बाजू वगैरह कुछ भी। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। वो दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहे देखो ये बैठे मुरलीधर। छलिया हम भी तुम्हीं को दिल दे देती। पहले से तो कम तो न था गम, पहले से ही कम तो न था और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। जय हो। हे हरि, बड़े भाव से सभी लोग ताली सेवा करेंगे। और जैसे कला आप लोग चले गए ना बीच में, वैसे आज मत जाना, रुक्मणी विवाह तक रहना आप लोग। अब जल्दी जल्दी कथा रुक्मणी विवाह तक पहुंचा दूंगा, आधा घंटे में सब हो जाएगा। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। सभी गोपिकाएं कह रही हैं ठाकुर जी से, दूध रखे होंगे, हे ठाकुर जी महाराज, गोवर्धन को जीवाने के लिए आपकी दूध है, दूध की जितनी महिमा है सबको सुनते जा रहे हैं। जितनी महिमा सबको सुने और सुन करके हमारे हृदय को इतना
आनंद आया, इतना आनंद प्रदान मिला, आनंद हुआ कि हम अपने मन को रख ना पाए और कहने लगे, हो महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुनी के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिली। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज की भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर जय हो। हो राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु, योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। राजेश्वर राजा राम तुम्हें प्रभु, योगेश्वर घन श्याम तुम्हें। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बनी कभी मुरली बजा। यमुना तट निज जन में बैठे, मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से तो कम तो न था, गम पहले से तो कम तो न था। एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय हो। मुनिराज सुखदेव स्वामी जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की लीला कथा को गंगा नदी के किनारे पर विराजमान राजा परीक्षित को सुनाते जा रहे हैं। माखन चोरी लीला के बाद में भगवान ने बहुत से बड़े बड़े राक्षसों का श्रृंगार किया।
बकासुर, अघासुर, यमला अर्जुन का उद्धार किए, फल बेचने वाले ही के ऊपर सुंदर क्रिया जो है कृपा किए। दावा नल लगा, उसको पान करके भगवान ने दावा नल अग्नि से बचाया। कालिया नाग नाद करके भगवान ने काली दह पर गेंद खेलने के बहाने कालिया नाग का अभिमान को गर्त में मिलाया। ऐसे तैसे करते करते भगवान की उम्र 7 वर्ष की हुई तो एक दिन भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराने के लिए गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराई। एक दिन बाबा मैया पूरे ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग तैयार करने लगे। अनेक प्रकार की मेवा मिष्ठान व्यंजन बनाने लगे, जिसकी सुगंध पा करके है कृष्ण बलराम दोनों भाई पूछने लगे कि मैया क्या बात है, कौन सा त्योहार उत्सव आने वाला है जो तरह तरह के मेवा मिष्ठान पकवान बना रही हो। मैया यशोदा बाबा नंद ने कहा कि देखो बालकों, हम लोग वर्ष में एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और देवराज इंद्र की पूजा करने पर वो समय समय पर वर्षा ऋतु में वर्षा बरसाते हैं। जिस वर्षा से फसल उगता है, गायों के लिए चारा उगता है, तो हमारे लिए भी फसल की प्राप्ति होती है और गायों के लिए चारा मिलता है। साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं और उसी की पूजा की ये तैयारी हो रही है। कृष्ण बलराम दोनों भाई कहने लगे कि बाबा मैया किसने कह दिया कि वर्षा बरसाने वाला देवराज इंद्र है। अरे वर्षा बरसाने का काम तो सूर्य भास्कर भगवान किया करते हैं। 4 महीने अपने तीव्र किरणों पर सोख करके धरती के जल को अपने पास भाप बना करके जमा कर लेते हैं और चौमासा में वही जमा किया हुआ पानी को वो बरसा देते हैं जमीन में। वर्षा बरसाने की काम करते हैं, वो वर्षा के स्वामी नहीं है। और चंद्र सूर्य इंद्र सबके स्वामी भगवान है। आप कहाँ इंद्र की पूजा में लगे हो? ये बताओ मैया, सालों साल तुम पूजा करती आई हो, तो ये जो मेवा मिष्ठान पकवान बना रही हो, क्या इंद्र प्रकट होकर के खाता है? मैया समझाने लगी कि बेटा कृष्ण बलराम भावग्राही जनार्दन, देवी देवता प्रकट होकर के खाते नहीं हैं, वो तो भावनाओं को स्वीकार करते हैं। भगवान को अवसर मिला, कहने लगा कि मैं प्रत्यक्ष देवता की पूजा कराऊं तो वो प्रत्यक्ष तुम्हारे इस मेवा मिष्ठान को खाएगा और समय आने पर तुम्हारी रक्षा भी करेगा। कृष्ण बलराम जो है इंद्र की पूजा बंद करा करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराने के लिए ब्रज गोकुल से, मथुरा से जितने भी गोपाल ब्रजवासी थे सबको गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में ले गए। सबको चारों तरफ खड़ा किए, अपने अपने मेवा मिष्ठान पकवान को रखवाए, लोटा में भर भर करके जल दूध आदि जो है ले गए थे। सब के सब अपने अपने सामने में रखे। भगवान एक रूप से पुजारी बने और एक रूप से भगवान बने। गिरिराज गोवर्धन में वही अतरंग रूप से प्रवेश कर गए और एक रूप से पुजारी बन करके पूजा कराने लगे कि बाबा मैया चलो गिरिराज महाराज का ध्यान करो, फिर उसको स्नान कराओ। चलो आचार्य जी अब गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूध आदि लाओ, दूध से सिंचन करके गिरिराज गोवर्धन, जैसे है दीपावली के दिन आप लोग पूजा करते हैं, ये जो हो दीपावली के दिन गिरिराज गोवर्धन की पूजा आप लोग घरों घर करते हो ना, ये स्मरण है जब से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा
की है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। गोवर्धन नाथ भगवान की की जय हो। चलिए धूप दीप प्रज्वलित करिए, आरती और चंदन बंदन को गुलाल लगाइए, जल सिंचन करिए और दुग्ध सिंचन करके सुंदर गिरिराज गोवर्धन का जो है पूजा करें और फिर जो 56 भोग की व्यवस्था की हो उसका भोग लगाएं। हरि ओम। ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा शभूमिगुं सर्वात् स्मृतवात् यतिष्ठदा साङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृत तपस्ये सानो। आप सभी माताएं रुक्मणी विवाह दर्शन करके ही जाएंगे आप लोग, बस इसके बाद में फिर हम लोग विवाह में प्रवेश करेंगे। महिमा तो ज्यायास्य पुरुषः पादोऽस्यभ्यसवा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वा उदैत् पुरुषः पादोऽस्येह भवत् पुनः ततो विभवं व्यकरामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्च्य तपस्याद् भूमिमथो पुरः तस्माज्ञात् सर्वभूतारिचः क्षमानि सुस्निरे छन्दांसि सुस्निरे तस्माद् तस्मादसवा अजायन्त जेके चोभयादतः गावो हनिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादसवा अजायन्त जेके चोभयादतः गावो हनिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादसवा अजायन्त जेके चोभयादतः गावो हनिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादसवा अजायन्त जेके शोभयादतः गावो हनिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादसवा अजायन्त जेके शोभयादतः गावो हनिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। चलिए आरती दिखा दीजिए, उसके बाद में फिर भगवान को भोग लगाएंगे भाव से। 56 भोग की तैयारी की है ना, सभी लोग भाव से भगवान को पुकारते हुए कहेंगे हाँ श्याम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हो श्याम रसिया मेरो बने बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हो श्याम रसिया मेरो मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरो बने बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हो ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। हो ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। ऐसा भोग
जय रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। थोड़ा थोड़ा ला करके ठाकुर जी में उनको भोग लगाओ। जितने 56 भोग है ना, थोड़ा तोड़ तोड़ करके। हाँ, गोवर्धन भगवान 7 कोस के हैं और 7 कोस के होने के पश्चात चारों दिशाओं से वो पा रहे हैं। उत्तर दिशा से भी वो पा रहे हैं, पूर्व दिशा से, पश्चिम और दक्षिण, चारों दिशा से पा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? हाँ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं से हरि बोल। रसिया चारों दिशाओं से आओ रसिया ओ रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया हाँ, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। देखो, भगवान ने तो दुर्योधन के घर के मेवा को भी त्याग दिए थे और साग भी दुर्धर खाए हैं, केले का छिलका भी दुर्ग के घर में जाकर के खाए हैं। तो आप जो रुखी सुखी भोग लगा रहे हैं, तो भाव ऐसा रखो कि हे भगवान, हे ठाकुर जी महाराज, मेरे घर के भी इस रुखी सुखी को आप पाना। हो दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो रसिया, साग विदुर घर खाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया हाँ, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया हाँ, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया हो रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया 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 चलिए अब परिक्रमा लगा लेंगे। हाँ, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे सब लोग ऐसा करो, मन से ही परिक्रमा लगाना। सब लोग जो जहाँ बैठे हैं वहीं से ही आप आज जो परिक्रमा मन से लगाएंगे, वो साक्षात गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाने का फल मिलेगा। इसीलिए बैठे बैठे भाव से कहेंगे, वो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, वो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, वो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो